तो चलिए अब इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम अपनी कॉम्पोजिशन की कुछ सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, मैं सिंपल कंट्रोल के करता हूँ और जो कॉम्पोजिशन का नाम है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लोगो एनिमेशन, ठीक है। लोगो एनिमेशन मैंने अपने इसका नाम रख दिया। उसके बाद जो इसकी विड्थ और हाई है वो सिंपल मैं 1920x1080 रख रहा हूँ और जो इसका फ्रेम रेट है वो 30 होगा। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन है वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने अभी 10 सेकंड रखी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, सिंपल। और उसके बाद ये कुछ हमारे पास, मेरे पास यहाँ पर सिंपल कुछ एसिड्स हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा ताकि आप भी ये इस्तेमाल कर सकें। तो सिंपल मैं सबसे पहले जो है वो अपना पेपर का टेक्सचर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड के तौर पर मैं इसको जो पेपर का टेक्सचर है उसको यहाँ पे इस तरह करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं अपनी जो टेक्सचर है इसको स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं प्रेस करता हूँ, इसका साइज जो है इसको एडजस्ट करता हूँ ऑलमोस्ट 40 या 50, ठीक है। इस तरह बेस्ट है, 40 जो स्केल जो है वो बेस्ट है। मैं सिंपल इसको भी यहाँ के लिए लॉक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी मूव ना करे जब मैं दूसरी चीजें इंपोर्ट करूँ। उसके बाद जो हमारा लोगो होगा मैं सिंपल उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। आपका जो भी लोगो होगा वहाँ पे रख सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे लोगो कर लिया। उसके बाद मैं लोगो को राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर लेता हूँ और मैं इसको सिंपल नाम देता हूँ लोगो, ठीक है, लोगो, ठीक है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरी लोगो की प्री कंपोज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस लोगो के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करता हूँ वेगस, ठीक है। वेगस इफेक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और जो मेरा वेगस इफेक्ट है इसकी मैं कुछ सिंपल स्टेप्स करता हूँ। सबसे पहले जो है हमारा सेगमेंट है उसको मैं यहाँ से 1 कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा ब्लेंड मोड है उसको मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो ब्लेंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट नजर आए। उसके बाद जो मेरा कलर है वो मैं अपना पेंसिल कलर यानी कि डार्क या लाइट ग्रे कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद सिंपल जो मेरी स्टार्ट ओपेसिटी है 1 ही रहेगी। उसके बाद मिड ओपेसिटी जो है वो भी 1 रहेगी और जो मिड पोजीशन है इसकी 0.9 हो जाएगी वो, ठीक है। और उसके बाद जो मेरी एंड ओपेसिटी है वो भी 1 रहेगी, ठीक है। मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब देखिए हमने सारी सेटिंग कर ली बट हमारा यहाँ पे लोगो नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मेरे पास यहाँ पर इमेज में ओपन करूंगा, ठीक है। और जो इसकी चैनल की इंटेंसिटी है उसको मैं यहाँ से ऑन करके अल्फा कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है मेरा लोगो यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक सिंपल सी एनिमेशन कर लेता हूँ। मैं अपना टाइमलाइन को स्टार्ट में लेके आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सेगमेंट पे जो लेंथ है इस पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से सिंपल 0 कर देता हूँ पहले। मतलब स्टार्टिंग में हमें 0% नजर आएगा ये, और 4 सेकेंड्स पे जाके, ठीक है, मैं इसको 1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें इसकी सिंपल सी एनिमेशन हो गई है इस तरह से, ठीक है। ये सिंपल मेरे पास इस तरह की इसकी एनिमेशन शो हो रही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पेंसिल का टेक्सचर देता हूँ ताकि ये पेंसिल लुक आए, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, मैं सेम आपको ये जो जितने भी एसेट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप इसको यूज कर सकें। सिंपल मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इसका टेक्सचर आ गया। उसके बाद जो मेरा लोगो है मैं इस लोगो को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस लोगो को मैं अपने सबसे ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से, इस तरह मैं प्लेसिंग करता हूँ कि मेरी जो पेंसिल वाली लेयर है जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है टेक्सचर वो सेंटर में रहे और जो मेरा लोगो है सबसे ऊपर है। अब जो लोगो के ऊपर हमने यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई किए हुए हैं वेगस वगैरह या जो भी, वो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे इस तरह से विजिबल हो। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ट्रैक मैट करूंगा, मतलब अल्फा मैट करूंगा। वो अगर आपको यहाँ ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा हो तो आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर सकते हैं। F4 प्रेस करेंगे तो देखिए जिस तरह मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है। मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसको अल्फा मैट कर देता हूँ लोगों को, ठीक है। जो मेरा टेक्सचर है वो भी इसके सिंपल अकॉर्डिंग फिक्स हो गया इसके बीच में। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ साइड पे रख के, ठीक है, क्योंकि मेरा लोगो जो है यहाँ पे मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब इसके टेक्सचर जो हमारा हो गया कंप्लीट। बट अगर आप देखें तो इसकी जो लाइन है वो भी स्मूथ ही है, वो पेंसिल टाइप लुक नहीं देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैं अपने जो लोगो है, ठीक है, नीचे वाला जो सिंपल लोगो है मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करूंगा। वो क्या है, सिंपल टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और मैं टर्बुलेंट से यहाँ पे ब्लच कर देता हूँ, ठीक है। और जो इसकी अमाउंट है वो 30% कर देता हूँ। अमाउंट मैं 30% कर देता हूँ, ठीक है, 30। और जो इसका साइज है वो मैं सिंपल 1 या 2 रख लेता हूँ। अभी फिर के लिए मैं 2 रख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब दिखाऊँ आपको तो जो ये मेरी एजेस हैं देखिए अब इस तरह से नजर आना स्टार्ट हो गई हैं।
ठीक है। अगर मैं 3 रखूँ तो और ज़्यादा विजिबल होंगी, ये देखिए, ठीक है। तो जिस तरह ये मूव करेंगी साथ-साथ, अगर आप देखें तो ये इस तरह से हमें लुक दे रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल मेरा लोगो तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए हम जो हमारी एनिमेशन है वो यहाँ से इस तरह से विजिबल हो रही है, बट जो हमारा पेंसिल वाला टेक्सचर है वो तो हमें यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैं अपने जो लोगो है उसको स्टार्ट में ले जाऊंगा। सिंपल जो मेरी टाइमलाइन है वो सबसे स्टार्ट में आ जाएगी, और जो मेरी बीच में हमने जिस पे जो हमारा टेक्सचर है उस पर मैं सिंपल अब अपना कॉपी पेस्ट करूंगा ये वेगस वाला इफेक्ट, ठीक है। मैं अपना पहले सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने टेक्सचर को, और अपनी जो टाइमलाइन है उसको स्टार्ट में ही रखूंगा, ठीक है, ताकि हमारे जो की फ्रेम है वो स्टार्ट से स्टार्ट हो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पेंसिल वाली जो लेयर है इस पर क्लिक करता हूँ, और जो मैंने वहाँ पे अपना कॉपी किया है वेगस वाला इफेक्ट सेम इस पॉइंट पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये इस तरह से विजिबल होगा। अगर मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है। तो ये मुझे इस तरह से विजिबल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अब ये तो हमारी सिंपल एनिमेशन हो गई, ठीक है। ये मेरे पास सिंपल एक एनिमेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अपना जो इफेक्ट है जो यानी कि हमारा थर्ड एसिड है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ सेम। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अब इसको यहाँ पे रख के इस तरह स्क्रीन के ऊपर रख लेता हूँ, सबसे ऊपर इसको मैं ऊपर रखता हूँ, एंड देन इसको मैं कर देता हूँ लूमा मैट, ठीक है। तो ये मुझे इस तरह से विजिबल होगा, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी सिंपल लोगो की एनिमेशन, ठीक है। मतलब सिंपल हमारा यहाँ पे लोगो रिवील हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल ये हमारे पास प्रॉपर रिवील हो गया। अब हम इसकी कैमरा एनिमेशन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मैं अपने जो पेपर वाला इफेक्ट है उसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, और जो नीचे वाला है मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, और बाकी सारी जितनी भी लेयर्स हैं हमारी, हम इसको F4 प्रेस करते हैं और यहाँ से 3D कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैमरा एनिमेशन 3D में होती है, ठीक है। मैं इसको 3D कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना राइट क्लिक करके कैमरा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे 35 mm का कैमरा ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा लोगो रिवील हो रहा होगा, मतलब ऑलमोस्ट 7 सेकेंड्स में, ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपना की फ्रेम अप्लाई कर लेता हूँ। और उसके बाद जो इसकी ओरिएंटेशन है मैं वो ऑन करता हूँ, इस पे यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ, और मैं अपना सी प्रेस करता हूँ, ठीक है। सी एक दफ़ा प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास इस तरह से विजिबल होगा, ठीक है। और अगर मैं 2 दफ़ा प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो कैमरा है वो इस तरह से हमारा एंगल शो कराएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एंगल को इस तरह से रख लेता हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट करके, ठीक है। इसको यहाँ से यूं इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आप ये यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टार्ट में जाके मैं सेम इसको सिंपल अब इस तरह से एनिमेट कर लेता हूँ कि जो मेरा कैमरा है वो इस तरह से हमें होता हुआ नजर